नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हर इंसान कहीं ना कहीं इस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। हम सभी कहीं ना कहीं इस परमात्मा से, इस शक्ति से जुड़े हुए हैं और हम इसमें विश्वास भी करते हैं। बट हम विश्वास तभी तक करते हैं जब तक सब ठीक चल रहा होता है। जब भी किसी की लाइफ में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, डिफ़िकल्ट टाइम आता है, टफ टाइम आता है, तब विश्वास रखना मुश्किल हो जाता है और वही हमारे विश्वास का रियल टेस्ट भी होता है, जिसकी वजह से जब वो विश्वास नहीं रख पाते तो मानसिक तनाव हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक लाइफ कोच हूँ। मानसिक तनाव के लिए मैं अपना कंसल्टेशन देता हूँ और अपने हर वीडियो में मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अपने कंसल्टेशन की एक रियल स्टोरी शेयर करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपसे कंसल्टेशन की ये स्टोरी शेयर करूँगा ताकि आप भी मानसिक तनाव से बाहर आ पाएँ। आज से कुछ दिन पहले मेरे पास एक कपल आए, हस्बैंड वाइफ आए। उन्होंने कहा, सर हम मानसिक तनाव में और ज़िंदगी को जीना बहुत मुश्किल हो गया, लाइफ बहुत टफ चल रही है और मानसिक तनाव की वजह से हम कुछ नहीं सोच पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे और हम इस मानसिक तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं। जब वो मेरे साथ बैठे और मैंने उनसे रीज़न पूछा कि आपके मानसिक तनाव का रीज़न क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले हमने एक गाड़ी खरीदी, एक महंगी गाड़ी खरीदी और उसी के साथ साथ हमने एक महंगा घर खरीदा और उसकी EMIs देनी शुरू की। शुरू में तो हमने जैसे कैसे EMIs दी, गाड़ी की भी और घर की भी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, हम ना तो गाड़ी की EMI दे पा रहे हैं और ना ही अपनी मकान की EMI दे पा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार तनाव में। हम इस मानसिक तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि आपने इतनी बड़ी गाड़ी और इतना बड़ा घर क्यों खरीदा। तो उन्होंने कहा कि सर हमारी फैमिली में सब लोग बहुत रिच हैं, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो हमने सोचा कि हम भी इन लोगों को दिखाएं कि हमारे पास भी बड़ी गाड़ी है, हमारे पास भी एक बड़ा घर है, और उसी दिखावे की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। हमने उनको दिखाया, सब लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, सब लोगों ने कहा कि आपने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, हमें बहुत अच्छा लगता था। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, क्या उनमें से कोई भी इंसान को आज आप बुला लें और उनको कहें कि आप मेरी सिर्फ एक EMI दे दीजिए, क्या कोई आपके मकान की या आपकी गाड़ी की EMI देगा? एब्सोल्युटली नॉट। वो EMIs आपको देखनी है, वो सफरिंग आपको ही लेनी पड़ेगी। उसका रीज़न क्या रहा, क्यों आपने ये सब कुछ किया? क्या मैंने उनको बताया कि आपने ये सब क्यों किया। आपने ये सब इसलिए किया कि आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाएँ, कि आप उनका अप्रिसिएशन चाहते थे कि वो आपको प्रेज़ करें। इसी वजह से आज आप इस स्थिति में हैं। अगर आप, और आपसे भी मैं शेयर कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने व्यूअर्स से भी ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप शो ऑफ में जाएंगे, जब भी आप किसी को कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि आप अफोर्ड अभी नहीं कर सकते, और उस चीज़ को आप बाय करके दुनिया को दिखाएंगे, उनका अप्रिसिएशन लेंगे, तो मानसिक तनाव आना निश्चित ही है। अब उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि सर हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके स्कूल पूरा होने वाला है, वो कॉलेज में जाएंगे और फाइनेंस को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। तो मैंने उनको ये कंसल्ट किया कि सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक सेल्फ अवेयरनेस की, अपने प्रति जागरूक होने की, अपने विचारों के प्रति जागरूक होने की, अपनी मानसिकता के प्रति जागरूक होने की, और एक शांत दिमाग, शांत मन की। ये होगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे, मानसिक तनाव से बाहर आ पाएंगे। फिर मैंने उनको कंसल्ट किया कि आपके पास एक बड़ी गाड़ी है और आपके पास एक बड़ा घर है। सबसे पहले तो आप एक छोटे घर में आइए और उस बड़े घर को रेंट पे दीजिए। बड़ी गाड़ी आपके पास है, आप एक छोटी गाड़ी लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो उस गाड़ी को आप रेंट आउट कर दीजिए, उस गाड़ी को टैक्सी में कन्वर्ट करा लीजिए। बड़े से छोटे घर में आ जाइए और एक पीसफुल माइंड के साथ। और जितना भी आप लोगों में दिखावा करते हैं, आप पार्टीज़ में जाते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि आपके पास ये है वो है, आप लोगों को इनवाइट करते हैं, उन पे पैसा खर्च करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। आप कन्फाइन हो जाइए, सब तरफ से खुद को निकाल लीजिए और एक पीसफुल माइंड के साथ, सेल्फ अवेयरनेस के साथ खुद के अंदर झांकिए और पूरे परिवार को एक टीम की तरह बना लीजिए कि ये हमारी फैमिली नहीं है, हमारी टीम है और हम सभी ने मिल के इस मानसिक तनाव से बाहर निकलना है। सबसे पहले आप सभी को सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। चाहे मैंने उनको कहा, चाहे आप हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, सब में सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब आप कन्फाइन हो जाएंगे तो चीज़ें आपको क्लियर नज़र आने लगेंगी एंड डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय पे जब भी कोई मानसिक तनाव में होता है तो सबसे पहले उसकी सेल्फ अवेयरनेस खो जाती है।
तो सबसे पहले आपको जो पाना है वो है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। खुद को कन्फाइन कीजिए। जब आप कन्फाइन करेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, अपने माइंडसेट पे ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप कितने वैल्यूबल हैं, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट आपको दिखावा बिल्कुल रोकना होगा, लोगों के इन्फ्लुएंस में आना बिल्कुल रोकना होगा। लोग आपको कुछ भी कहें, आप अपनी ट्रैक पे चलिए और धीरे धीरे देखिए। अब आपको करना क्या है, आपको पैसा बचाना है और खर्चे बचाने हैं। पैसा बचाना है, खर्चे बचाने हैं और अर्निंग के सोर्स को बढ़ाना है। ये सब तभी हो पाएगा जब आप सेल्फ अवेयर होंगे, जब आप दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में, अपने ऊपर ध्यान देंगे। बात उनको समझ में आ गई और उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सर मुझे बात समझ में आ गई। उन्होंने मुझे एक लाइन में समझा दिया कि बात उनको समझ में आ गई। उन्होंने कहा सर मैं अपने घर वापस लौट आया हूँ, अपने घर वापस लौट आया हूँ, यानी कि अब मैं अपनी कॉन्शियसनेस में हूँ और अब मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से लीड करूँगा। और इसी तरीके से मैं आपको भी कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी मानसिक तनाव, डिप्रेशन या एंग्जाइटी में हैं तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस में आइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप भी किसी तरह की ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तो खुद को कन्फाइन कर लीजिए और एक पॉजिटिविटी से भर जाइए और देखिए धीरे धीरे आप मानसिक तनाव से बाहर आने लगेंगे। धीरे आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने लगेगी। खुद में विश्वास कीजिए, इस परमात्मा में विश्वास कीजिए। आपका अच्छा समय डेफिनेटली आने ही वाला है, बट वो तभी आएगा जब आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस से देख पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही होता है कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और आपकी लाइफ में खुशियाँ ला पाऊँ। आप मेरे इन वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सपोर्ट मिलती रहती है और आप जब भी आप मुझे ये मैसेज डालते हैं कि सर मेरी लाइफ में आपके वीडियोस को देख के परिवर्तन हुआ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी एसेट है। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। मैं इसी तरह के और वीडियोस लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच माय डियर।